दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया टी20 सीरीज का पांचवा और आखिरी मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में हमें टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं फिर गेंदबाजी में भी भारत ने कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टी20 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। अर्शदीप सिंह की जगह मोहम्मद शामी की टीम में वापसी हुई। एक बार फिर संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी। संजू सैमसन ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 16 रन ठोक दिए। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और एक चौका जड़ा। संजू अच्छी लय में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर दूसरे ओवर में वो 16 रन बनाकर आउट हो गए। इस पूरे सीरीज में इंग्लैंड ने संजू को शॉर्ट गेंद डालकर फंसाया था और इस मैच में भी ऐसा ही हुआ। मार्क वुड की शॉर्ट गेंद पर संजू ने पुल शॉट खेला और बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। टीम इंडिया ने 21 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया, लेकिन इसके बाद हमें अभिषेक शर्मा का अलग ही रूप देखने को मिला। अभिषेक ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बुरी तरह से धो डाला। इसकी शुरुआत उन्होंने तीसरे ओवर से किया। इस ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को एक चौका और 3 छक्के जड़ दिए। वहीं फिर अगले ओवर में अभिषेक ने मार्क वुड को भी 2 चौके और एक छक्का जड़ा। अभिषेक शर्मा की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते चौथे ओवर में ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार चला गया। इसके बाद भी अभिषेक रुके नहीं। 5वें ओवर में उन्होंने जेमी ओवरटर्न को लगातार 2 छक्के जड़कर सिर्फ 17 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। ये भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सेकंड फास्टेस्ट 50 है। वहीं इसके बाद दूसरी छोर पर तिलक वर्मा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों को बुरी तरह से धो रहे थे। हर एक ओवर में छक्के चौके लग रहे थे। 7वें ओवर में अभिषेक ने आदिल राशिद को छक्का जड़कर टीम इंडिया के 100 रन पूरे किए। सिर्फ 6.3 ओवर में भारत ने 100 का आंकड़ा छू लिया था। ऐसा लग रहा था भारत 300 रन मार देगी। अभिषेक शर्मा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। बेहद ही आसानी से वो बाउंड्री लगा रहे थे। वो सिर्फ छक्के से डील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई डोमेस्टिक टीम के गेंदबाज को धो रहे हैं। अभिषेक और तिलक ने 36 गेंदों पर 100 रन जोड़ दिए, लेकिन फिर तिलक वर्मा 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ब्रायडन कार्स ने विकेट के पीछे कैच आउट कराया। टीम इंडिया ने 136 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया, लेकिन इससे अभिषेक शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 33 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। ये भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने शतक तक पहुंचने के लिए 5 चौके और 10 छक्के जड़े। बता दें, ये शतक 11वें ओवर में आया। अभिषेक शर्मा ने सारा तूफान आखिरी मैच के लिए बचाकर रखा था और जैसे ही ये तूफान आया, इंग्लैंड के गेंदबाज इसमें पूरी तरह उड़ गए। हालांकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। इस मुकाबले में वो 3 गेंदों पर 2 रन ही बना सके। टीम इंडिया ने ये विकेट 145 रन के स्कोर पर गंवाया। इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे पिछले मैच के हीरो शिवम दुबे, और उन्होंने भी आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अटैक किया। दुबे ने अभिषेक का बेहतरीन साथ दिया। दुबे तो अभिषेक से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर वो छक्के चौकों की बारिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया के बल्लेबाज सोचकर आए हैं कि वो 300 रन ठोक कर ही रहेंगे, लेकिन फिर 14वें ओवर में ब्रायडन कार्स ने शिवम दुबे का विकेट झटक लिया। दुबे ने सिर्फ 13 गेंदों में 30 रन ठोक दिए। इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने आते ही एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। मार्क वुड ने उनका विकेट झटक लिया। हार्दिक ने 6 गेंदों का सामना कर 9 रन बनाए। वहीं इसके बाद भी बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह भी कुछ कमाल नहीं कर सके और 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
लगातार विकेट्स खोने के वजह से भारत की रणगति थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने रणगति को बढ़ा दिया। 16 ओवर में ही भारत का स्कोर 200 रनों के पार चला गया था। वहीं फिर 18वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने आदिल राशिद को छक्का जड़कर शुभमन गिल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस छक्के के साथ उनका स्कोर 126 रनों तक पहुंच गया और वो भारत के तरफ से T20 में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। हालांकि इसके कुछ देर बाद वो आउट हो गए। आदिल राशिद ने उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट कराया। अभिषेक ने 250 के स्ट्राइक के रेट से 54 गेंदों में 135 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 13 छक्के लगाए। भारत की ओर से T20 में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अभिषेक शर्मा के नाम हुआ। इसके बाद अक्षर पटेल 11 गेंदों में 15 रन बनाकर रन आउट हो गए। इस तरह भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इंग्लैंड के सामने अभी 248 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। हालांकि वो इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे खतरनाक बल्लेबाज भी थे। एक बार फिर इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट और बेन डकेट ओपनिंग करने उतरे। पिछले 2 मैचेस से दोनों बल्लेबाज फॉर्म में लौट चुके थे। इस मैच में भी फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में उन्होंने मोहम्मद शामी को धोया। पहली 3 गेंदों पर ही उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि दूसरे ओवर में हार्दिक ने अच्छी गेंदबाजी की और सिर्फ 1 चौका दिया। वहीं फिर तीसरे ओवर में मोहम्मद शामी ने वापसी की और बेन डकेट का विकेट झटक लिया। शामी ने डकेट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। डकेट गोल्डन डक पर आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। वही फील सॉल्ट एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में उन्होंने हार्दिक को 1 छक्का और 1 चौका लगाया। वही बटलर ने भी 1 चौका लगाया। इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, इसलिए विकेट के तलाश में कप्तान सूर्या ने 5वें ओवर में ही स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लगा दिया और चक्रवर्ती ने ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को बड़ी सफलता दिला दी। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया। बटलर 7 रन बनाकर आउट हुए। 48 के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। हालांकि इससे फिल सॉल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद हैरी ब्रूक भी 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें रवि बिश्नोई ने आउट किया। पावर प्ले के अंदर ही इंग्लैंड ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। इस पूरे सीरीज में हमने यही देखा कि जैसे ही टीम इंडिया के स्पिनर्स अटैक पर आते हैं, इंग्लैंड की टीम बिखरने लगती है। वहीं इसके बाद 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने लियम लिविंगस्टोन का भी विकेट झटक लिया। लिविंगस्टन 5 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए और 68 के स्कोर पर इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा। हालांकि फील सॉल्ट एक छोर पर अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। देखते ही देखते सिर्फ 21 गेंदों में सॉल्ट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सॉल्ट भारत के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। भारत को उनकी विकेट की सख्त जरूरत थी और ये काम किया शिवम दुबे ने। दुबे ने 8वां ओवर करने आए और पहली ही गेंद पर सॉल्ट का बड़ा विकेट झटक लिया। सॉल्ट 23 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही इंग्लैंड की जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, क्योंकि 62 के स्कोर पर ही उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को 9वें ओवर में गेंद थमाए। बल्लेबाज में धमाल मचाने वाले अभिषेक ने गेंद से भी कमाल कर दिया। उन्होंने विकेट भी हासिल कर लिया, वो भी एक ही ओवर में 2 विकेट। अभिषेक ने पहले ब्रायडन कार्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। इसके बाद उसी ओवर में अभिषेक ने जेमी ओवरटर्न को भी सूर्या कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्या ने डाइव लगाते हुए जबरदस्त कैच पकड़ा। इसके बाद 10वें ओवर में शिवम दुबे ने जेकब बेथल को क्लीन बोल्ड कर चलता किया। बेथल ने 7 गेंदों का सामना कर सिर्फ 10 रन बनाए। 90 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 8 विकेट गिर चुके थे। 248 रनों का लक्ष्य हासिल करना तो दूर, ऐसा लग रहा था इंग्लैंड अभिषेक शर्मा के 135 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और यही हुआ भी। भारत को ज्यादा समय नहीं लगा इंग्लैंड के आखिरी 2 विकेट झटकने। 11वें ओवर करने आए मोहम्मद शामी ने पहले आदिल राशिद का विकेट झटका, फिर मार्क वुड को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर इंग्लैंड को सिर्फ 97 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह भारत ने इस मैच को 150 रनों के बड़े अंतर से जीता। साथ ही सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया।
गेंदबाजी में भारत के लिए मोहम्मद शामी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, वही अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट झटके। दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस जीत को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।